फिजिक्स में चैप्टर 3 में लेक्चर नंबर 13 लेकर उपस्थित है, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा कि पिछली वीडियो वाइज शेष भाग है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यानी जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है, यानी एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट होता है और तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक दोनों चालकों के आवेश एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं। जब चालकों के आवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं या आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, तो ऐसा होने से आवेशों पर कुछ कार्य करना होता है। यह कार्य इन दोनों चालकों में ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है और चालक की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। इससे पहले हमें दोनों चालकों की अलग अलग स्थितिज ऊर्जाएं निकालनी होंगी जब उन दोनों चालकों पर विभव अलग अलग होता है। लेकिन जब आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है और दोनों चालकों पर आवेश समान हो जाता है, तो उन पर विभव की मात्रा भी समान हो जाती है, जिससे अब जो उनकी ऊर्जा होती है वो उभयनिष्ठ ऊर्जा होती है। तो पहले हम दोनों चालकों की कुल ऊर्जा निकालेंगे, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इनकी ऊर्जा निकालेंगे और प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को घटा देंगे, तो हमें यहाँ से आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा C2 V2 स्क्वायर। यहाँ से हम कुल ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे U1 प्लस U2 1/2 C1 V1 स्क्वायर और 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जब पुनर्वितरण होता है तो पुनर्वितरण के पश्चात, चूंकि पुनर्वितरण होने के पश्चात विभव समान हो जाते हैं, पश्चात स्थितिज ऊर्जा विभव समान हो जाते हैं जबकि धारिताएं अलग अलग ही रहती हैं। 1/2 C1 प्लस C2 और V क्या है हमारे पास? उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का मान हम लोग जानते हैं, शुरू से निकाला था हमने, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से एक घात से एक घात कट जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ये U डैश है। हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, यानी जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इस एनर्जी में क्या कमी हुई है, इसका मतलब पहले वाली ऊर्जा अधिक है। इसका मतलब हो जाएगा ऊर्जा हानि बराबर U माइनस U डैश। तो U कितना है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। 1/2 सभी से बाहर निकाल दीजिए और C1 प्लस C2 ले लीजिए LCM। इसके साथ हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर और C1 प्लस C2 C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा माइनस, स्क्वायर खोल देते हैं इसका, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का 2 C1 C2 V1 V2। आ जाइए ऊपर, अब इसको देख लेंगे इधर। 1/2 यहाँ भी गुणा खोल दीजिए सभी की, तो पहला पद हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर। यहाँ चलते हैं तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2 C1 C2 और V1 V2 और सबके बेटे चल रहा है C1 प्लस C2।
आपका C2V2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, C1V1 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1/2। सभी से ऊपर C1 C2 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिएगा। पहला टर्म V1 स्क्वायर, सेकेंड V2 स्क्वायर और 2V1V2, 1/2 C1 C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यानी इस प्रकार ये क्या है, आपकी ऊर्जा हानि हो जाएगी U माइनस U डैश। यानी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस प्रकार से ऊर्जा हानि आ जाएगी है। इस ऊर्जा हानि से हमें पता होता है कि C1 C2 दोनों अलग अलग हैं, लेकिन V1 माइनस V2 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग होने का मतलब है कि यहाँ से जो भी मान हमारा निकल कर आएगा वो एक धनात्मक मान होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। क्योंकि अगर ये मान माइनस का आता तो हम कह सकते थे कि इसमें लाभ होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये मान हमेशा सदैव प्लस का आता है, यानी हमेशा इसमें जो है ऊर्जा की हानि होती है। इसका कारण क्या है? अभी जब हम दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो चालकों को जोड़ने पर जो भी हम तार यूज कर रहे हैं, तो यदि हम तार को जोड़ते हैं तो तार में जब आवेश चलता है तो आवेश कभी कभी उसमें चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। आवेशों को जोड़ने पर जो चिंगारी उत्पन्न होती है, उस चिंगारी में भी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा वेस्ट होती है। इससे हमें पता लगता है कि ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। थैंक्स।